को भी मारा। और अभी तक तुम्हें ये किसी ने बताया तो नहीं है कि जो भूतनाथ भोले बाबा बागंबर में बैठ के डमरू बजाते हैं ये नरसिंह की खाल है। लोगों आज की कथा वाचक ही ऐसे हैं, उन्होंने अध्ययन तो किया नहीं। विनीत वाली किताब ले लिया, गोरखपुर वाली दो खंड ले लिए, शास्त्री बन गए। हमें 40 साल भागवत कहते हुए हो गई, हमने अभी तक शास्त्री नहीं लिख पाया। और जो कल पिल्लियां पैदा भई सो शास्त्री लिख रही हैं। और इन्हें पूछो 6 शास्त्रों के नाम क्या है। कणादी ने कौन सा शास्त्र लिखा, गौतम ने कौन सा लिखा, जैमिनी ने कौन सा लिखा, पतंजलि ने कौन सा लिखा, बता नहीं सकते, बता नहीं सकते। और शास्त्री हैं, 6 शास्त्रों के नाम इन्हें पूछो, ओ कहो कणादी ने, पतंजलि ने, जैमिनी ने, गौतम ने कौन शास्त्र लिखे, नहीं बता पाएंगे। हम तो तीसरा शास्त्र पढ़ रहे हैं लोगों, कठोपनिषद मीमांसा पढ़ लिया है, तीसरा शास्त्र पढ़ रहा हूं। जब तक 6 शास्त्र हम नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम शास्त्री लिख नहीं सकते। और जो कल पिल्लियां पैदा भाई शास्त्री हो गई। ये कथा कहां की है, किस पुराण की है कि वीरभद्र ने नरसिंह को मारा, वारा को मारा। ये भविष्य पुराण की कथा है। भविष्य पुराण को पढ़ के देखिए कि नरसिंह भगवान का प्राणांत कैसे हुआ, आपको मालूम पड़ जाएगा। हिरण्यपुर के राजा हैं प्रहलाद। प्रहलाद की 2 शादियां हुई हैं। छोटी रानी से 3 पुत्र हैं, वो ऋषि बन गए। और बड़ी रानी से 1 पुत्र है जिसका नाम है विरोचन। विरोचन बड़े धर्मात्मा राजा है। और थान सिंह भैया एक बात और बताऊं, मान सिंह भैया, जिनके माता पिता धर्मात्मा होते हैं उनकी औलाद भी धर्मात्मा होती है। अच्छे माँ बाप के बच्चों को आप गली में पहचान लेंगे। जे दो हैं ये बड़े अच्छे बाप की औलाद नहीं है, ये पैंता कूद रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं। इनके संस्कार माँ बाप ने अच्छे नहीं बनाए। कथा में चित्र तो इनका है ना, तो याद रखना अच्छे माँ बाप जिनके होंगे उनकी औलाद भी अच्छी होगी। और गली में बच्चा खेल रहे होंगे तुम पहचान लोगे। मान सिंह भाई साहब, अच्छे माँ बाप के बच्चों को गली में पहचान लोगे तुम, क्योंकि अच्छे माँ बाप के बच्चे गली में खेल रहे होंगे, तुम्हें देखकर खेल बंद कर देंगे, हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे, तुम समझ लेना इनके माँ बाप अच्छे। एक गांव में हमारे मित्र मर गए, सो हम उनके दरवाजे के लिए चले, तो गली छोटी रहे, सो हमने ड्राइवर से कहा गाड़ी तो नहीं जाएगी, तुम यहीं खड़े रहो, मैं पैदल निकल जाऊंगा। सो गली के नुक्कड़ पे आए और मान सिंह भैया लड़ बच्चा खेले, एक दूसरे पे इतनी धूल मारे कि गली में अंधेरों। अब हम खड़े हो गए, सोचने लगे थे बच्चा हमारी तरफ देखें तो खेल बंद कर दे, लेकिन बच्चा धूल में मगन। तो हमने कहा उनको चित तो हम ही अपनी तरफ लें। सो हमने कहा बच्चों नमस्ते। सो सब बोले आई 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 आई, और सब हमारे पीछे हो लिया आइए शादी वाले आइए, शादी वाले आइए। तो ध्यान रखना अच्छे माँ बाप के बच्चे आप गली में पहचान लोगे। ये विरोचन बड़े धर्मात्मा राजा थे। एक बार देवराजेंद्र ने इनकी परीक्षा ली, बना बूढ़ो ब्राह्मण बन गए, बना बूढ़ो, हाथ कांप रहे,
आके बोलो, हे राजा विरोचन, मुझे असमय में बुढ़ापे ने घेर लिया, हमारी ब्राह्मणी जवान है, वो हमें छोड़ के भाग जाएगी, तू अपना यौवन हमें दे दे, मेरा बुढ़ापा ले ले। विरोचन ने अपना यौवन दे दिया, इंद्र को बुढ़ापा ले लिया। सो इंद्र प्रसन्न होकर प्रकट हो गई, कहने लगे, विरोचन धन्य हो, तुम्हारे जैसे पिता प्रहलाद थे वैसे ही तुम निकले। यानी इंद्र को अपना यौवन दे दिया, उसने अपनी जवानी दे दी। 13वां देवासुर संग्राम जो हुआ 13वां, उसमें विरोचन मारे गए। ये 13वां देवासुर संग्राम कहां हुआ जानते हो? नहीं जानते। जानते क्या? किसी ने बताया ही नहीं जो जानो। 13वां देवासुर संग्राम हुआ है मंदोदरी के बहनोई से। मंदोदरी की बहन माया, माया का पति संबर, संबर से युद्ध हुआ है, जिसमें देवोदास, सुदास, महादास, पांचाल नरेश, महाराजा दशरथ, केकई, इंद्र गए थे लड़ने। और ये देवासुर संग्राम 13 महीना चला। इसी में केकई को वरदान देने के लिए दशरथ ने वचन दिया था। ये 13वां देवासुर संग्राम था, जिसमें विरोचन मारे गए। शंबर की तरफ से गए थे विरोचन। मेरे भाइयों, विरोचन के बेटा हुए राजा बल। बड़ा धर्मात्मा राजा था, दैत्यों का राजा था। सारा जीवन उसका दान पुण्य यज्ञ में चला गया था। और एक बात और बताऊं मान सिंह भैया, मेहनत को 10वां हिस्से धर्म में लगाते चलो तो तुम्हारा ये लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। धर्म को 10वां हिस्सा मेहनत की कमाई का धर्म में लगाते चलो। लेकिन हमें दुख तो इस बात का है कि हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है। या हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है। क्या उधम कर रहे हो तुम लोग भाई? ये सब क्या कर रहे हो? सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है। हमने देखो जो गंगा को पुल पार कर रहा हो, 5 रुपया ले गंगा में फेंक दे। क्यों? गंगा का 5 रुपया हम बीड़ी को बंडल खरीदिए है, मूंगफली। अरे ना 5 रुपया किसी गरीब को दे देता, उस बेचारे का नमक आ जाता। 2 लाख से ऊपर रुपया रोज भारत का पानी में जा रहा है लोगों। इतनी नदियां हैं तो गमार पुल पार कर रहे हैं कि 2 लाख से ऊपर पैसा भारत का रोज पानी में जा रहा है। अरे तुम पानी में फेंक देते हो, मछुआरे चुम्बक डाल डाल के निकाल लेते हैं। शाम को ठेका से बोतल मंगाते हैं, मछलियां बनाते हैं और दारू पी करके मौज लेते हैं। ध्यान रखना। एक बार महर्षि दयानंद फरुखाबाद बैठे घटिया घाट पर। एक मां आई, बाकी गोदम बच्चा की लाश, माने बच्चा तो गंगा में डाल दो, कफन निचोड़ दो। तो ऋषि दयानंद बोले, माता जी कब बच्चा तो प्यारो कपड़ा हटो जो तुमने नंगी लाश फेंक दे। आंखें में आंसू भर के बोली, स्वामी जी हमारे पति हमें छोड़ के मर गए। बच्चा को मेहनत करके पाल रही, कल जाए बुखार आ गया, जब दिमाग का बुखार चढ़ गया, लला हमारा मर गया। हमारे पास कफन नहीं था, अपनी धोती फाड़ के लला लपेट लो। अब लला तो मेरे चलो गो, जब धोती सी लूंगी तो 6 महीने चल जाएगी। ऋषि दयानंद रोने लगे, ओरे हिंदू
तुम मुसलमान लोग कब्रों पे चादरें चढ़ाता है, तू पत्थर की मूर्तियां बनी तिन पर लाखों की दौलत फेंकता है, और सच्ची आत्माएं भूखी और नंगी तड़प रही हैं। लोगों ने हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं। राजा बलि दैत्यों का राजा था, सारा जीवन उसका दान पुण्य यज्ञ में चला गया था। हर वर्ष किसी न किसी बात का उत्सव रचवाता था। जो राजा बल के दरवाजे पे याचक आ जाता था वो कभी विमुख नहीं जाता था। एक बार राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया, और भाइयों जो 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर लेता है वो देवराज इंद्र हो जाता है। इंद्र किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं है। जो 101 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर लेता है वो देवराज इंद्र हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ को रचवाना शुरू कर दिया। जिसने जो मांगा उसको वही दिया गया, जिसने जो चाहा उसने वही पाया। जब 100वें यज्ञ की तैयारी होने लगी तो देवराज इंद्र की पिंडलियां कांप गईं और भगवान के क्षीर सागर में पहुंचा और भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरी। क्या हालत है देवराज इंद्र? महाराज कैसे रक्षा के लिए आप क्षीर सागर में पधारे हो? महाराज विरोचन का पुत्र बलि 16वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। तो तुम्हारी नानी क्यों मर रही है? तुम्हारी छाती में सांप काय को लौट रहे हो? तुम्हारे ऊपर तुषार क्यों पड़ रहा हो? अरे वो यज्ञ कर रहा है, किसी का घर नहीं जला रहा, किसी का धन नहीं छिना रहा, किसी का दिल नहीं दुखा रहा, किसी बहन बेटी का धर्म नहीं दिखा रहा। अरे वो धर्म का काम करने जा रहा, तो तुम क्यों मरे जा रहे हो? महाराज वो राक्षसों का राजा है। मैं जानता हूं। महाराज यदि पूर्ण हो गया तो भोले वाले महात्माओं की, देवताओं की आफत आ जाएगी। एक बात बताऊं? बोलो महाराज। तुम्हारी नीयत हमें कुत्ता जैसी लग रही है। हमारी नीयत कुत्ता जैसी नहीं लग रही। कुत्ता जब हड्डी को लेकर के चबाता है तो हड्डी में खून तो होता नहीं, कुत्ता की दाढ़ से खून निकल के हड्डी में लग जाता है। कुत्ता सोचता है हड्डी का ही खून है और हड्डी को नहीं छोड़ता। शेर को आता हुआ देखता है तो हड्डी को लेकर तिरछा होकर भागता, कहीं शेर मेरी हड्डी को न छीन ले। इसी तरह तुम इंद्रासन रूपी हड्डी को दांतों में दबाए बैठे हो। जब कोई भक्त धर्म का काम करता है तो तुम्हारी छाती छुल जाती है। ये घिनौनी आदत को छोड़ दो। बात तो सत्य सत्य कहते हो मेरे देवता, लेकिन आप भी कहीं कहीं वरदान देते हुए भूल जाते हो। हम? हाँ भाई कहाँ भूल गए? सुनिए। जब जब वरदान दिया तुमने तब ही तब नौबती आई है। जब भस्मासुर को भस्म करे प्रभु नर से बने लुकाई है। जब भस्मासुर को भस्म करो प्रभु नर से बने लुकाई है। महाराज याद आ गई आपको? तुम्हें अपने इंद्रासन की चिंता है। यही बात है ना? हाँ महाराज। तो जाओ, मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। अगर राजा बलि इस अनुष्ठान में सफल हो जाएगा तो हम तुम्हारा लोक छोड़ के उसे दूसरा लोक अर्पित कर देंगे। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो प्रभु।
हमें प्रभु विश्वास है आपकी बात पर। मेरे भाइयों, देवराज इंद्र तो चला गया। अब भगवान सोचने लगे मृत्युलोक में कैसे जाऊं। और भाइयों, एक बात और भी बता दूंगा आपको, मृत्युलोक में आने के लिए एक सीढ़ी है, बस सीढ़ी के बिना कोई यहां आ नहीं सकता। कौन सीढ़ी? जब जब जीव जगत में आता और तब तब उसको मिलती माता, माता से है सबका नाता। बिना मां के यहां कोई नहीं आ सकता। अब भगवान सोचने लगे मैं कैसे जाऊं। एकदम से प्रभु की समझ में आ गया कि कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति मेरी बहुत तपस्या करती है और रो रो के मांगती है कि हे भगवान, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमात्मा, हमें बेटा मिले तो आप जैसा मिले। भगवान सोचने लगे हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएं। मौका है अब देवराज इंद्र के इंद्रासन को बचाने के लिए, मौका है। मेरे भाइयों, मैया अदिति सुबह ही सुबह फूल तोड़ रही है बाग में पूजा के लिए। भगवान एक बड़े सुंदर फूल में बिल्कुल सूक्ष्म रूप बना करके प्रविष्ट हो गई। मैया ने फूल तोड़ा और किसी तरह नाक से लगा लिया। भगवान नाक के द्वारा मैया अदिति के गर्भाशय में पहुंच गए। मैया को जब तो मालूम पड़ी कि हल्की भारी चीज भाई पेट में चली गई, लेकिन नहीं जान पाई संसार के दाता ही चले गए। समझिए बहनाओ, जय के कपट दम्भ नहीं माया और ताई के हृदय बसे रघुराया। मैया अदिति का हृदय पवित्र है और जिन माताओं का हृदय पवित्र होता है, परमात्मा उनके उदर में जाकर के अपने सुंदर रूप को भी प्रकट कर देते हैं। इसलिए तुम्हें सबको अपने अपने मन को पावन बनाना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए। और मन पवित्र कब होगा जानती हो? आगे बैठी हो, मन पवित्र होता ध्यान से। जब तुम परमपिता परमात्मा का ध्यान करना शुरू कर दोगी तो तुम्हारा मन पावन हो जाएगा। और जो मां सिर्फ रोटी में ही लगी है, उसका मन हमेशा विषयों में दूषित होता रहेगा, वो कभी प्रभु को पाने का हक नहीं पा सकती। मैया अदिति का हृदय पावन है, पवित्र है। भगवान पहुंच गए गर्भाशय में, फूल ला करके मैया ने रख दिए, स्नान किया, परमात्मा की प्रतिमा पर फूल समर्पित किए, आंखें बंद करके जो भजन कर बैठी। हाय दैया, पेट में पीड़े आने लगी, बच्चा पैदा होने की। मैया अदिति कहने लगी, हाय मेरे पेट में बच्चा कहां से आ गया, हाय राम, हमें तो पता भी नहीं लगा, मेरे पेट में बच्चा कहां से आ गया, प्रसव की पीड़ाएं कैसी आने लगी। ये प्रभु, मैं ये क्या देख रही हूं। एकदम से भगवान पैदा हुए और खड़े हो गए, बिल्कुल छोटी, नंगे खड़े हैं जैसे हाली बच्चा, बिल्कुल नंगे खड़े हैं भगवान। जो मैया ने नजर फेंकी है, एक नजर फेंके दूसरी नहीं फेंक पाई। भगवान में इतना तेज आ गया, सूर से भी बढ़कर। मैया अदिति ने आंखें बंद कर ली और कहने लगी, आप कौन हैं? मेरे कोख से पैदा होकर के खड़ी हो गई, मैं तुम्हें देख भी नहीं सकती कि तुम पुत्र हो कि पुत्री हो या कोई अवतारी हो। कौन हो तुम? मुझे तो पता ही नहीं लगा, तुम मेरे पेट में कैसे आ गए? भगवान बोले, माँ अदिति आंखें खोलो, तुम रोज मेरी पूजा करती थी रो रो के, वो कहती थी हे परमात्मा, मेरे पुत्र हो तो तुम्हारे जैसा हो,
मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाता, मैं खुद ही आया हूँ तुम्हारे उधर से। जो मैया ने आंखें खोली, भगवान बनाए छोटे नंगे खड़े हैं। मैया बोली, पुत्र मेरी गोद में आ जा, मेरी गोद में आ जा। मेरे दोनों स्तनों में इतनी दूर से दूध उमड़ आया है, मेरे दोनों स्तन फटे जा रहे हैं मेरे सीना से लग के। बारी बारी से स्तन मुंह में दबाकर दुग्ध पान कर मेरे लाल। भगवान बोले, मां हम तेरी छाती से लग करके तेरा दूध नहीं पी सकते, हम देवताओं के जरूरी काम से आए हैं। मैया रोने लगी, बेटा मेरे दोनों स्तनों में दूध इतनी बुरी तरह उमड़ आया है, मेरे दोनों स्तनों में आग लग गई है, तू मेरी छाती से लग के दूध मैं मुंह फैलाता हूं। मैया ने दोनों स्तन हथेली पे रखे, भगवान ने मुंह फाड़ा तो मैया ने देखा मुंह में सारा ब्रह्मांड नजर आया। दोनों स्तनों से दूध की धारें छूटी हैं, भगवान के मुंह में गिर रही हैं। जैसा जैसा दूध पी रहे हैं, भगवान बढ़ते चला जा रहे, बढ़ते चले जा रहे, बढ़ते चले जा रहे। जो छाती का दूध खत्म हुआ, भगवान बामन अंगुल के बन गए। बोलो बामन भगवान की, बामन अंगुल के 3-4 साल के लला भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने मूज का मेखला दे दिया, मूज का कन्न होना, एक लंगोटी दे दी, तोमा का कमंडल दे दिया, एक कंबल दे दिया ब्रह्मा जी, रुद्राक्ष की मालाएं दे दी। भगवान भूतनाथ भोले बाबा प्रकट हो गए। उन्होंने खड़ाऊ दे दी, एक मृगछाला दे दी। देव ऋषि नारद नारायण नारायण कहते हुए आए, उन्होंने दंड दे दिया। अब भगवान दंडी सन्यासी बन गए। तन पे पीतम्बर नहीं है, छोटा सा कम्बल, हाथ में चक्र सुदर्शन नहीं है, तोमा का कमंडल, गले में कौस्तुभ वेदन की मालाएं नहीं है, सीधी तुलसी की माला। और जो ब्रह्मांड को दबाने वाले लीलाधर हैं, उनकी बगल में मृगछाला कभी बामन अंगुल के बन गए, दंडी सन्यासी। मैया कहने लगी, बेटा हाय तू तो सन्यासी बन गया, मैं तुझे गोद में लेकर चूम न सकी, मैं तो छाती से न लगा सकी। इतना कहकर घुटनों में मुंह छुपाकर मैया आदिति फपक फपक के रोने लगी। भगवान बोले, माँ रोना बंद कर दो, माँ तुम मोह के पीछे क्यों चढ़ाया? माँ मैं देवताओं के काम से आया हूं, माँ माँ रोना बंद कर दो। लेकिन मैया बराबर रो रही है। मैं कैसी अभागिन माँ हूं, मैं अपने बेटा को छाती से लगा के चूम न सकी। भगवान बोले, माँ मोह के पीछे क्यों चढ़ाया है? मैं देवताओं के काम से आया हूं। माँ तुम्हें मेरी कसम और रोना बंद कर दो। जो कसम खवाई मैया की हिचकी रुक गई। भगवान कहने लगे, माँ मुझे वरदान दो, आशीर्वाद दे दो कि मैं देवताओं का काम करके आऊं। सो मैया फिर फपक फपक के रोने लगी। रोना बंद कर दो, तुम्हें मोह का बीच क्यों चढ़ाया? माँ तुम्हें मेरी कसम रोना बंद कर दो। जो कसम खवाई मैया आज की रोना बंद हो गई। भगवान बोले, मुझे आशीर्वाद दे दो माँ। मैया ने कहा, विजय बांधव तेरी विजय हो। अब भगवान मैया को प्रणाम करके लौट के चले। देखिए भगवान ने भी मां को प्रणाम किया। भाइयों, मां से बड़ा कोई नहीं है, माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। भगवान भी मां को प्रणाम करते हैं। और मेरे भाइयों, अब बामन भगवान चले हैं 3-4 साल के लला, 3-4 साल के लला। क्या बात है?
तू अपना मुंह बंद करके नहीं बैठता? मेरे भाइयों, भगवान 3-4 साल के लला लग रहे लेकिन तेज है, बदन पे तेज है। और तेज कहां होता है लोगों? तेज ब्रह्मचर्य में होता है। ब्रह्मचारी के शरीर में तेज होगा, ब्रह्मचारी की वाणी में तेज होगा, ब्रह्मचारी के चेहरे पर तेज होगा। इसीलिए कहा है लोगों, अगर 100 साल जिंदा रहना है तो वीर की रक्षा करो। वेद में मंत्र आता है, वीराम रक्षा में आए वृद्धि। जो वीर की रक्षा करता है, सफेद खून की रक्षा करता है, उसकी उम्र बढ़ती है। वेदों में आता है। इसलिए भागवत सुनने आए हो, अगर 100 साल जिंदा रहना है तो वीर की रक्षा करो, सफेद खून की रक्षा करो। वीर ही प्राण है। जब तक शरीर में वीर है तुम जिंदा हो। जब दिन वीर का सताया हो जाएगा, उसी ने आत्मा शरीर से निकल के चली जाएगी। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नहीं से। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नहीं से कमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नहीं से कमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नहीं से कमाइयो। इतनी सुंदर बात वेदों में आई है कि वीर रत्न अनमोल है, व्यर्था ना ऐसे मत गमाओ। ये वीर ही प्राण है। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, यही वीर अमृत कहलाते, मरे भय को यही दिया। मेरी एक बात तो समझो मेरे दिल। वेद कहता है मनोरमा भक्त मनुष्य बन, और मनुष्य बन तो 100 साल जिंदा रहे। यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही जियावे। एक बूंद रज में पड़ जावे, ये और वेद की तोड़ है, उसी पर गर्भ ठहरायो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नहीं से कमाओ। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नहीं से कमाओ। बिरथा नहीं से कमाइयो रे, बिरथा नहीं से कमाइयो रे, बिरथा नहीं से कमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नहीं से कमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नहीं से। यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही दिलावे। एक बूंद रज में पड़ जावे। मां के गर्भाशय में एक बूंद जाता है। राम कृष्ण, भीम अर्जुन, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसी औलाद पैदा होती एक बिंदु से, और तुम कीचड़ की तरह से बर्बाद करते रहे तो एक दिन माथे पे हाथ धर के रोना पड़ेगा। यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही दिलावे। एक बूंद रज में पड़ जावे। ये आयुर्वेद की तौलूसी वक्त गर्भ ठहरायो। ये वीर रत्न अनमोल है, व्यर्था नहीं से कमाओ। मेरे भाइयों, इसी वीर रक्षा के कारण करते हैं जन ब्रह्मचर्य धारण। बड़े बड़े महात्मा उत्तराखंड में जाओ, गुफाओं में अंदर बंद हैं, भजन कर रहे हैं। सूखी घास, सूखे पत्ते चबा रहे हैं वीर की रक्षा के लिए।
सब दुख निवारण। आधार कथा रे बोले निर्मीत हो सुने आइयो, ये पीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमैयो, ये पीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमैयो, ये पीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमैयो, बिरथा नाई से गमैयो रे बिरथा नाई से गमैयो, बिरथा नाई से गमैयो, ये पीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमैयो, ये पीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से। इसी वीर रक्षा के कारण करते हैं जन ब्रह्मचर्य धारण, होते हैं सब दुख निवारण। भाइयों, वेदों में साफ लिखा है, जो अपने सफेद खून की रक्षा करता है 100 साल से पहले उसे मौत नहीं आती। अल्पमृत्यु के मसले से दुनिया क्यों घबराती है? बीमारी और मौत हमेशा कमजोरों को खाती है। किसको नहीं मालूम, बात जाहिर है सभी जवानी को, ओठों से निकली हुई हवा काफी है दिया बुझाने को, लेकिन जब वो जल उठती है सूखा फूस जलाने को, तो आंधी भी मजबूर हो जाती है उसकी विपद मिटाने को। लोगों, वीर ही प्रधान है, वीर ही आत्मा है। और लिखा है, अरे जागो जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बड़धारी। बहुत सुंदर बेटा। जागो जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बड़धारी, दयानंद से परोपकारी। जिनको दोनों को रोने कई भांति को मन खिलाइयो, ये पीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमैयो, ये पीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमैयो, बिरथा नाई से गमैयो रे बिरथा नाई से गमैयो रे बिरथा नाई से गमैयो, ये पीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमैयो, ये पीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से। जागो जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी, दयानंद से परोपकारी। महर्षि दयानंद बाल ब्रह्मचारी थे। कासगंज में 2 स्वर्ण लड़ गए आपस में विचार, लोग तमाशा देख रहे, दोनों जिद में थे, बहुत परेशान। ऋषि दयानंद गए, दोनों का एक एक सींग पकड़ा, दोनों को ऐसा कर दिया, चलो रुक। लोग दंग रह गए। ऋषि दयानंद बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन हमें दुख है लोगों, भैया मान सिंह, थान सिंह, प्रमुख जी, मुझे अफसोस है कि आज हमारा देश दिन ही दिन वीर से खाली होता जा रहा है। जब से घर घर में टीवी लगी हैं, तब से इनने सत्यानाश कर दिया। 26 जनवरी 15 अगस्त को हमारे कॉलेजों में प्रोग्राम होते हैं, लड़का लड़कियों पर नजर डालते हैं तो अंदर से आत्मा रोने लगती है। सबके चेहरा बुझे हुए, सबके चेहरा बुझे हुए। अरे चेहरे पे वो चमक रही ना, चंदा जैसी चमक रही ना। लड़का लड़कियों पर नजर डालते हैं लोगों, खेल बिगड़ गया। चेहरे पे वो चमक रही ना, चंदा जैसी चमक रही ना, वीरों जैसी धमक रही ना। जाजे कबियो भूल बोले, अरे तुम ध्यान में गई हो, जब वीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से। ये पीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमैयो, ये पीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमैयो, बिरथा नाई से गमैयो रे बिरथा नाई से गमैयो रे बिरथा नाई से गमैयो, ये पीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से गमैयो, ये पीर रतन अनमोल है बिरथा नाई से। चेहरे पे वो चमक रही ना है, चंदा जैसी धमक रही ना है, वीरों जैसी धमक रही ना।
बोले हैं अर्जुन को ध्यान में लाओ। अर्जुन ने अमेरिका हिला दी, पंचर की ताकत थी है, अमेरिका हिला दी थी बहादुर अर्जुन ने। लेकिन दुख है आज लड़का और लड़कियों के चेहरे का नूर बिल्कुल समाप्त हो चुका है, बुझ गए चेहरा। आज बामन भगवान के बदन में तेज है। जिस समय राजा बल के दरबार में पदार्पण किया, जितने राक्षस बैठे हैं सबकी आंख में बिजली चमक गई। सिंहासन पर बैठ के राजा बल ने बामन भगवान को देखा, मन ही मन में कहने लगा, बड़े बड़े योगी देखे, जति देखे, ब्रह्मचारी देखे, सन्यासी देखे, लेकिन जब बटुक जैसा तेज नहीं देखा। राजा बल सिंहासन पे से उतर पड़े हैं और बामन भगवान के चरणों पर गिर पड़े। नमो नमो निंजनम, नमस्कार गुरुदेव। बामन भगवान के चरणों पर गिर पड़े, सिंहासन पर बिठा लिया। अतिथु जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो और अचानक तुम्हारे दरवाजे पर फूफा, दमाद, बहनोई, हितू, रिश्तेदार, साधु, महात्मा, ब्राह्मण आ जाए तो भक्तों तुम भी समझ लेना कि मेरे घर में भगवान पधारे हैं, मेरे घर में नारायण पधारे। अतिथु जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो। राजा बल ने बामन भगवान को बिठा लिया, 16 प्रकार से पूजन किया, 16 प्रकार से। एक बात और बताऊं, अगर तुम अपने मेहमान का 16 प्रकार से पूजन न कर सको तो कम से कम 7 प्रकार से तो अपने मेहमान की पूजा करो। अतिथु जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो और अचानक तुम्हारे दरवाजे पर फूफा, दमाद, बहनोई, हितू, रिश्तेदार, महात्मा, ब्राह्मण आ जाए तो 16 प्रकार से न कर सको तो कम से कम 7 प्रकार से अपने मेहमान की पूजा करो। और ये पहलवान जनक सिंह इसी गांव सनोगर के रहने वाले गुरदेव के गले मुद्राओं का हाथ डाल के सम्मान कर रहे हैं और 10-10 मुद्राएं हमारे समस्त स्टाफ को देकर के सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया इन्हें सुख और शांति दे। मेरे भाइयों, पहला पूजन जब तुम्हारा आतिथ्य मेहमान अचानक दरवाजे पर आ जाए तो पहला पूजन है हाथ जोड़ के नमस्कार करो, अभिवादन करो। दूसरा पूजन है आसन डाल दो। तीसरा पूजन है पानी भर के दो। चौथा पूजन है इच्छा के मुताबिक भोजन बनवाओ। पांचवा पूजन है जब तुम्हारा मेहमान आंगन में भोजन करने जाए तो अपने हाथों से पैर धो। पंडाल में कितने भैया ऐसे बैठे हो जो तुमने अपने अतिथि के आंगन में पैर धोए? नहीं। वैसे तुम कन्हैया के वंश के बनते हो। ये यादव लोग कहते हैं कि कन्हैया हमारे वंश में पैदा हुआ, लेकिन कन्हैया के आदर्शों को तुम नहीं समझ सके। जब अश्वमेध यज्ञ में मेरे गोविंद गए तो धर्मराज से कहने लगे हमें कुछ काम बताओ। धर्मराज कहने लगे यादव जी आप बैठो, सब काम हो रहो। द्वारकाधीश बोले नहीं हमें कुछ काम बताओ। तो महाराजा युधिष्ठिर बोले प्रभु सब काम हो रहो, आप बैठो सर। तो भगवान कहने लगे कथा भागवत में 2-4 दिन पहले से मानसिंह भैया, मुकेश भैया रिश्तेदार पहले क्यों बुलाते हो? मदद के लिए। 2-4 दिन पहले से मदद के लिए। भगवान कहने लगे जब हम मदद के लिए आए तो हमें काम बताओ। तो धर्मराज कहने लगे जो कोई निकत्तो से तुम करन लगो। आहा, मेरे गोविंद ने देखा कि जो मेहमान आ रहे उनको कोई पैर नहीं धोए रहो। धन्य मेरे कन्हैया, मेहमानन के पैर धो रहे, पीतम्बर से पोंछ रहे, चाचा पितुर पानी डाल रहे। मेरे कन्हैया ने देखा कि कोई झूठी पत्तले नहीं उठा रहा, बारी बन गए।
और तुमने अपने मेहमान के आंगन में पैर नहीं धोए। ये था तुम्हारा पहले का खेल। चंद्रोपाचार तुम्हारा था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। सबसे पहले निशाना हीरो पर, याद दो। अब बिल्कुल ही तुम बदल गए, आनंद रहा नहीं जीने में। तुम भैया भैया लड़ रहे हो दिन कटो दारू पीने में। भैया भैया लड़ रहे हो दिन कटो दारू पीने में। भैया भैया लड़ रहे हो दिन कटो दारू पीने में। तुम दिन दिन गिर रहे हो लग रहे शर्म बताने में। मगर आज भारत का गौरव, मगर आज भारत का गौरव लग रहे आप मिटाने में। मगर आज भारत का गौरव लग रहे आप मिटाने में। दीन ब्राह्मण को लखकर मोहन गहबर के हुए थे, अश्वमेध में जाकर के मेहमानों के पग धोए थे। ये पावन तो मोहन की संस्कृति थी कि झूठी पत्रे भी उठाई कन्हैया। और तुम कन्हैया के वंश के हो याद वो, तुम कन्हैया के आदर्शों को ही भूल गए। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं कि हिंदू जाति का दुनिया में कोई सच्चा धर्म नहीं। धर्म धर्म चिल्लाता है, धर्म का जानता मर्म नहीं। उल्टे कर्म करने में इसको बिल्कुल आती शर्म नहीं। आधार की भागवत सुनता है मगर बदलता कर्म नहीं। ये हिंदू सब उल्टे कर्म कर रहा है सब, और भागवत सुन रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे आधार उल्टे कर्म कौन से हैं? ससुर तो कह रहे हो पिताजी, और सासु तो मम्मी, और पैर छुड़वा रहे हो। बताओ कौन सी तुम्हारी ऐसी किताब है हिंदू अजा में लिखा है कि सास ससुर पे पैर छुड़वाओ? 5,000 रुपया दूंगा अभी, 5,000 रुपया तुम्हें अभी दूंगा। हमें वह किताब का नाम बताओ कि जहां में दामाद सास ससुर पे पैर छुड़वाए। अरे तुम तो इतने घिनौने काम करते हो, तुम तो अपने मामा तक पे पैर छुड़वाते हो। एक बार जिससे माँ कहते हो अपने शरीर की चमड़ी की जूती बनवा देना माँ को, उद्धार नहीं हो सकती। और मैया को भैया को मामा, दो माँ जुड़ी, और तुम मामा पे पैर छुड़वाते हो। बताओ
जाइए गुजरात में, महाराष्ट्र में, दामाद आएगा, सास ससुर के पैर छुएगा, बड़े साले के पैर छुएगा। मामा आएगा, भांजे और भांजियां सब मामा के पैर छुएंगे। बिहार में जाओ, बिहार में भी आई, और तुम मामा पे पैर छुलवाते हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि आधार जे कहां लिखी है कि सास ससुर के पैर छुओ, तो जब तुम्हारी रामायण में लिखी है। रामायण तो रोज पढ़ते हो तुम। सासु समीप गए दो भाई, और फिरे बंधु पग आशीष पाई। राम लक्ष्मण, जनक की पत्नी सुनैना अपनी सास के पास गई। दोनों ने जब दोनों ने चरण छुए हैं, तो सास ने आशीर्वाद दिया, तो दोनों भैया सास का आशीर्वाद लेकर के लौटे। देखिए, राम लक्ष्मण ने अपनी सास के पैर छुए, और तुम पैर छुड़वा रहे हो। बोलो, नरक में नहीं जाओगे? 4 मां होती हैं, गुरु की पत्नी मां, अपनी मां, और मित्र की पत्नी मां, और सास। ये मां होती है, इन पे पैर छुलाने वाला नरगामी होता है, नरक में जाता है। मैं अपने मामा के पैर छूता हूं, मामी के पैर छूता हूं, अपने सास ससुर के पैर छूता हूं। लेकिन हमने कहा ना कि हिंदू जाति का दुनिया में कोई सच्चा धर्म नहीं। धर्म धर्म तो चिल्लाता, धर्म का जानता मर्म नहीं। उल्टे काम करने में इसको बिल्कुल आती शर्म नहीं, और आधार की भागवत तो सुनता मगर बदलता कर्म नहीं। अबे तो तुम नहीं बोलोगे, रास्ता में जाएगी बदबू जरूर छोड़ोगे। ले आज आधार नई बात बताए रहो कि सास ससुर के और मामा के पैर छुओ। अरे लोगों, जाइए, अंधेरे में भटकते भटकते तुमने सारे जीवन को नष्ट कर दिया। तुम्हें कोई दिशा देने वाला नहीं मिला, और आधार को परमात्मा ने संदेश वाहक बना के भेजा है। मैं वेदों का संदेश तुम्हें देता हूं। जो गुरुकुल में लड़कियां पढ़ती हैं, गुरुकुल में, इन कॉलेजों में नहीं। हमारी बेटी गुरुकुल में पढ़ी है। गुरुकुल की लड़कियां माता पिता के पैर छुएंगी, अपने बड़े भैया के पैर छुएंगी। ध्यान रखना। तो मैं तुमसे एक बात कहूं, उसे मान लो। सास ससुर के पैर छू न सको तो छुलाओ भी ना, पाप से बचो। मामा मामी के पैर छू न सको तो छुलाओ भी ना, पाप से बचो। 5वां पूजन, अपने मेहमान के पैर धो। 6वां पूजन, बड़े प्रेम से भोजन कराओ। 7वां पूजन, जब मेहमान भोजन करके चारपाई पे आ जाए तो बड़े प्यार से पूछो कि घर में सब लोग ठीक हैं, कुशल तो है। हम देख रहे कोई हितू रिश्तेदार आओ, राम राम साहब, राम राम साहब। चारपाई डाल दई, पानी भर के दो, और पूछने लगे घर में सब लोग ठीक हैं। मेहमान को कहने लगो तुम्हारी बिटिया ने सल्फा खाई ले। पूरो घर दहाड़े मार मार के रोने लगो, मेहमान भूखो भागो, भूखो बैठो। मेहमान को पहले भोजन करवाना, उसके बाद में कुशल पूछना। पहले कुशल कभी मत पूछना। अरे वहां तो कोई घटना घट गई और तुमने आते याद पूछ ले घर में सब लोग ठीक हैं। मेहमान कहने लगो तुम्हारी बिटिया ने फांसी लगाई ली। लोग खोपड़ी पटक रोने लगे, मेहमान भूखो भागो, भूखो बैठो। पहले कुशल कभी मत पूछना जब तक भोजन न करा दो। आज राजा बल ने 16 प्रकार से पूजन किया और हाथ जोड़ के कहने लगा, हे दयाराम,
आपने बहुत बड़ी कृपा की है जो मेरी दीन कुटीर को पावन बना दिया। सैले सैले न माणिक्यम मोक्तम न गजे गजे, साधवा नहीं सर्वत्र चंदन में बने बने। संत महात्मा हर किसी के दरवाजे पर नहीं जाते हैं, और जिनके दरवाजे पर महात्मा पहुंच जाते हैं वो महापुरुष कहलाते हैं। आपने बहुत बड़ी कृपा की है जो मेरी कुटिया को पवित्र बना दिया। महाराज हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। हे राजा बलि, हमने सुना है आप बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हो, दान भी कर रहे हो, थोड़ी दान की इच्छा लेकर के आया महाराज। महाराज हाँ, इतना बड़ा तुम्हें दानी नहीं हूं जितना आपने नाम सुना है। हमने तो बहुत नाम सुना है आपका। दो चीजें छोड़कर हम अपने प्राण भी पराए हित में दे देते। वो दो चीजें कौन सी राजन बता सकते हो? बता दूंगा, बताइए। न्याय अनुसार दंड देने में न देर करें, सत्यानुसार दान देवे अधिकारी को, भूखे को भोजन प्यासे को नीर देवे, देवे सम्मान यथा योग ब्रह्मचारी को, देवे आधार सन आयु से अभयदान, देवे खान पान यथा योग जीवधारी को, सर्वस्व देवे पर देवे न दुई चीजें, दुश्मन को पीठ और पीठ पर नारी को। दो चीजें नहीं देता, दुश्मन को पीठ नहीं देता, और पराई बहन बेटी कितनी भी सुंदर हो उसे कभी घूर घूर के नहीं देखता, उसे कभी बुरी नजर से नहीं देखता, उसे कभी बुरी दीठ नहीं देता, और मैं सब कुछ दे देता। तो राजन मुझे इन दो चीजों की जरूरत भी नहीं है। तो महाराज हमारे प्राण मांग लीजिए। नहीं नहीं राजन, पहले आप त्रिवाचा बन लीजिए, उसके बाद मैं मांगूंगा। महाराज मर्दों की बात हुआ करते हैं। राजन मर्द एक बार अपने मुंह से कह देता है उसकी जिंदगी तो जा सकती है, मर्द की जबान नहीं जाती। राजन क्या कह रहे हो? हमने तो बहुत बहुत बड़े मर्द देखे जिनकी बूरा जैसी मूछें हैं, कहते हैं कुछ और करते कुछ है, जिनकी बात का ही कोई ठिकाना नहीं है। कोई ये जरूरी थोड़ी है मूछों वाला मर्द ही हो। हमने बहुत सी औरतों की मूछें देखी हैं, हमने बहुत सी औरतों की मूछें देखी हैं। औरतों के? हाँ, कोई ये जरूरी थोड़ी मर्द वाला मूछ वाला मर्द हो। तो मर्द की कोई और पहचान होती है? मर्द की पहचान मूछ नहीं होती। फिर क्या होती है बता सकते हो? हाँ हाँ,